क्वेश्चन नंबर 1। हमें इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से किसी न किसी प्रकार से 3 विकल्प समान होंगे और एक विकल्प जो है उन बाकी तीनों से भिन्न होगा, और वही जो भिन्न विकल्प है वो हमको यहाँ पर छांट कर सही करना है। तो पहले प्रश्न में यहाँ पहली आकृति में हमको मंदिर दिखाई दे रहा है, दूसरी में मस्जिद, और तीसरी में चर्च, और चौथी आकृति में अस्पताल दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इन चारों में से जो ऑप्शन सबसे अलग लग रहा है उसी को यहाँ पर छांटना है। तो हम जानते हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों ही अलग अलग धर्मों के पूजा स्थल हैं, जबकि अस्पताल में रोगियों का इलाज होता है और वहाँ सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो डी है, ये यहाँ बाकी ऑप्शनों से अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दूसरी प्रश्न में ये 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें पहली घड़ी में एक सुई 12 पर, दूसरी 3 पर है, और यहाँ भी 12 और 3, और यहाँ भी 12 व 3 पर है, यानी 1, 2 और ये तीनों आकृतियां समान हैं, जबकि जो बी आकृति है ये इन तीनों से अलग है। तीसरे में देख रहे हैं हम कि पहली आकृति में 3 व्रत दिए गए हैं, दूसरी आकृति में भी 3 व्रत दिए गए हैं, और तीसरी आकृति में भी 3 ही व्रत दिए गए हैं, परंतु इस चौथी आकृति में केवल 2 ही व्रत दिए गए हैं, इसलिए ये बाकी तीनों से भिन्न होगी। प्रश्न 4 है, जिसमें 4 आकृतियां दी गई हैं, जिनमें कि हम देख रहे हैं कि ये जो 2 आकृति प्रत्येक चित्र में दी गई है, इनमें दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे यहाँ ये त्रिभुज टाइप का है और यहाँ ये चतुर्भुज है, और यहाँ भी ये त्रिभुज और चतुर्भुज है, यहाँ भी त्रिभुज और चतुर्भुज है, परंतु इस पहली आकृति में दोनों ही त्रिभुज हैं, इसलिए ये बाकी से भिन्न है और यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 में जो ये सेट किया गया है काला काला, ये और ये तीनों ही चित्र एकदम समान लग रहे हैं, परंतु ये जो बी ऑप्शन है ये बाकी तीनों से अलग है, क्योंकि इसमें जो सेट किया गया है ये विपरीत दिशा में किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, पहली आकृति में SUN बना है, दूसरी में NUS है, तीसरी में SNO है, चौथी में UNS है। तो हम क्या देखते हैं कि SUN 3 अक्षर यहाँ हैं, SUN यहाँ भी 3 अक्षर हैं, और SUN यहाँ भी यही तीनों अक्षर हैं, परंतु इसमें U नहीं है, ये इसमें O आ गया है, और ये बाकी तीनों से इसलिए अलग है। प्रश्न संख्या 7 में जो है ये 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से एक आकृति बाकी सबसे अलग होगी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यह 1 तीली, 2 तीली और 3 तीली, या ये कह लिए 3 रेखाओं से ये बनी हुई है। यहाँ भी 1, 2 और ये एक खड़ी लाइन है, तो 3 से बनी हुई है। यहाँ एक ये खड़ी लाइन है, एक ये लाइन 2 और एक ये 3, परंतु इसमें 1, 2, 3 और 4 लाइन दी गई हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन डी होगा इसका, ये वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। 9वां प्रश्न में ये चारों आकृतियों को यदि हम गौर से देखेंगे तो ये और ये तीनों आकृतियां बिल्कुल समान हैं, परंतु इस वाली आकृति में ये जो पंखुड़ी दी गई है ये विपरीत दिशा में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इन तीनों से अलग होगा, इसी को हम सही करेंगे। इस 10वें प्रश्न में भी ये आकृति, ये और ये तीनों एक जैसी हैं, परंतु ये जो ऑप्शन है ये विपरीत दिशा में यहाँ पर एरो है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 11 में 1, 2, 3 पुष्प दिए गए हैं, यहाँ भी ये 3 पुष्प हैं, यहाँ भी 3 पुष्प हैं और यहाँ भी 3 पुष्प हैं, परंतु 1, 2 और 3 इन तीनों ही आकृतियों में तीनों पुष्प जो हैं, या तीनों आकृति हम ये कहें एकदम समान हैं, परंतु इसमें ये जो पुष्प है थोड़ा सा इधर खिसक गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ये यहाँ पर जो है बाकी सबसे असंगत या अलग होगा। प्रश्न संख्या 12 में 4 आकृतियां दी गई हैं, इसमें से हमें भिन्न आकृति छांटनी है।
इस पहली आकृति में ये जो 4 चित्र हैं, इन चारों का मुंह अंदर की ओर खुला हुआ है। दूसरी आकृति में 2 का मुंह अंदर है और 2 का मुंह बाहर है। तीसरी में चारों का बाहर है और चौथी में भी चारों का अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि चारों का 1, 2 और 3, इन तीनों आकृतियों में ही चारों का मुंह एक ही दिशा में है, चाहे अंदर हो या बाहर हो। परंतु ये जो है इसमें आधा अंदर है और आधे बाहर है, इसलिए ये वाला विकल्प जो है आपका बाकी सबसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें कि यहाँ पर 2 लाइन अंदर हैं और एक बाहर है, यहाँ भी 2 लाइन अंदर हैं और एक बाहर है, और यहाँ भी 2 लाइन अंदर और एक बाहर है, परंतु यहाँ पर तीनों लाइन अंदर हैं, इसलिए ये वाली आकृति बाकी से अलग होगी। इस 14वें प्रश्न में यदि आप देखोगे तो ये और ये और ये तीनों ही चित्र एकदम समान हैं, परंतु ये वाला इन तीनों से थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 15वें प्रश्न को यदि आप देखोगे तो क्या देखते हैं कि ये दोनों बिंदी यहाँ लगी हुई हैं और इस तरह से ये आकृति बनी हुई है। इसको यदि आप इधर ऐसे एक बार घुमाओगे तो ये वाली आकृति मिल जाएगी, और इसको फिर से एक और बार घुमा दोगे तो ये वाली मिल जाएगी। परंतु इसको यदि आप इधर घुमाते हो तो ये वाली आकृति हमको नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बाकी तीन एक ही, यानी ये तीनों एक ही आकृति हैं, परंतु इनकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी अलग है। इसलिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ए 15 का ये सही होगा। क्वेश्चन 17 है, 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से भिन्न आकृति छांटनी है। तो यहाँ एक वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज है, यहाँ एक वृत्त के अंदर ये जो है षटभुज है, और यहाँ पंचभुज के अंदर ही पंचभुज है, और यहाँ एक वृत्त के जो है बाहर ये चतुर्भुज है। तो यहाँ ये जो आकृति है इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ऊपर वाली आकृति और अंदर वाली आकृति दोनों ही समान हैं, लेकिन बाकी तीनों ही विकल्प में ऐसा नहीं है, बाहर और अंदर वाली आकृतियां अलग अलग हैं, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा। 18वां प्रश्न है, इसमें बाहर एक चतुर्भुज है, अंदर त्रिभुज है, यहाँ भी एक बाहर चतुर्भुज है, एक अंदर त्रिभुज है, यहाँ भी एक बाहर चतुर्भुज है और अंदर एक त्रिभुज है, परंतु यहाँ बाहर एक षटभुज है और अंदर चतुर्भुज है, सॉरी अंदर इसमें त्रिभुज है, इसलिए ये वाला विकल्प अलग है क्योंकि यहाँ बाहर चतुर्भुज नहीं है। 19वें प्रश्न में हम देख रहे हैं कि ये एक सुराही है तीनों, और इनके अंदर जो है जल भरा हुआ है, परंतु यहाँ जो है ये गिलास है और ये पूरी तरह से खाली है, इसलिए ये आकृति इनसे अलग मानी जाएगी। 20वें प्रश्न में यदि हम इस आकृति को देखें और इसे देखें और इसे देखें तो तीनों ही बिल्कुल समान हैं। एक बॉक्स है और एक यहाँ वृत्त है और उनके सामने दो दो एरो हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ होना चाहिए वृत्त और यहाँ बॉक्स होना चाहिए था, ये इनसे अलग है, इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न में पहली आकृति में 2 पत्तियां हैं, उनके अंदर 2 छोटी छोटी पत्तियां और हैं, यहाँ फिर 4 पत्तियां हैं और उनके अंदर छोटी छोटी 4 पत्तियां हैं, यहाँ फिर 3 पत्तियां दी गई हैं तो उनके अंदर छोटी 3 पत्तियां दी गई हैं। अब यहाँ 5 पत्तियां तो दी गई हैं, लेकिन उनके अंदर वाली पत्तियां यहाँ होनी चाहिए 5, जो कि नहीं है, इसलिए ये वाला जो विकल्प है इन बाकी सबसे अलग माना जाएगा। 22वें सवाल में हम देख रहे हैं कि ये आकृति और ये वाली आकृति, सॉरी ये नहीं, 1, 2 और ये 3, ये तीनों ही आकृतियां बिल्कुल समान हैं, परंतु ये वाली जो आकृति है इसमें ये जो लाइन इधर विकट होना चाहिए, ये वाला विकट अब दूसरा वाला खींचा गया है और ये देखने में इन तीनों से बिल्कुल अलग है, तो विकल्प सी हो जाना चाहिए इसमें सही। प्रश्न संख्या 23 में जो है यहाँ इस षटभुज हैं चारों ही, उनके अंदर यहाँ 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हैं इस बिंदु पर, यहाँ पर ये 3 लाइन है ये भी आपस में काट रही हैं, यहाँ 2 लाइन आपस में काट रही हैं,
परंतु यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन किसी को नहीं काट रही है। तो बाकी इसमें कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो लग सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि यही वाली ट्रिक से ये वाला विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 26 है और यहाँ 1, 2 और तीनों ही आकृतियाँ मुझे बिल्कुल समान दिख रही हैं और ये जो आकृति है सी वाली, ये इन दोनों से अलग है क्योंकि यहाँ पर ये डार्क डार्क किया हुआ है। 27वें प्रश्न में हम ये देखते हैं कि ये जो है एक चतुर्भुज है जिसमें एक लाइन खींची गई है, यहाँ त्रिभुज में भी एक लाइन खींची गई है और यहाँ षटभुज में एक लाइन खींची गई है और यहाँ वृत्त में एक लाइन खींची गई है। तो इसमें हमें कौन सा जो है ऑप्शन अलग दिख रहा है, तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि इन तीनों ही आकृतियों को बनाने में केवल रेखाओं का ही इस्तेमाल किया गया है, भले ही वो त्रिभुज है या षटभुज है। लेकिन यहाँ जो है ये जो है यहाँ वक्र का इस्तेमाल किया गया है यहाँ रेखा के अलावा, तो इसलिए ये ऑप्शन इन तीनों से अलग माना जाएगा। और 28वां प्रश्न है जिसमें 4 आकृतियों में 4 डॉट हैं और यहाँ भी 4 आकृतियों में 4 बिंदु हैं, यहाँ भी 4 आकृतियों में 4 बिंदु हैं, मगर यहाँ 4 आकृतियाँ तो बनी हुई हैं परंतु इनके अंदर बिंदुओं की जगह पर लाइन दी गई है, इसलिए ये वाला ऑप्शन अलग होगा। क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होते, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रिक आसानी से दिखाई दे रही हो उसी को सही करना चाहिए। 29वें प्रश्न में ये आकृति और ये तीनों ही बिल्कुल समान दिख रही हैं। यहाँ एक डॉट की कमी है, इसलिए ये वाली आकृति बाकी सबसे भिन्न होगी। इस चित्र में 30वें प्रश्न में भी 1, 2 और तीनों एकदम समान हैं, परंतु ये बहुत पास-पास कर दी गई हैं, इसलिए ये वाली आकृति यहाँ भिन्न होगी। 31वें प्रश्न में 4 शब्द लिखे हुए हैं, इसमें से एक चीज़ जो है बिल्कुल अलग होगी। पहला है यहाँ दूध, गाय, भैंस और बकरी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, गाय, भैंस और बकरी तीनों ही जानवर हैं और ये दूध जो है बाकी इन सबसे अलग है क्योंकि ये खाने की चीज़ है। चंदन, कमल, गेंदा और गुलाब। तो हम जानते हैं कि कमल, गेंदा और गुलाब तीनों ही पुष्प होते हैं या फूल कह सकते हैं, मगर ये चंदन जो है एक वृक्ष का नाम है, इसलिए ये बाकी सबसे अलग है। 33वें प्रश्न में दिया है जीव, भौतिकी, रसायन और भूगोल। तो हम जानते हैं कि विज्ञान की ये 3 शाखाएं हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, परंतु ये विज्ञान की शाखा नहीं है, इसलिए ये भूगोल यहाँ पर बाकी सबसे अलग माना जाएगा।